जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आप मन के समक्ष आज फिर से धमाकेदार पुलिस के क्वेश्चन लेके आ गए हैं और जे मन ला हमन के क्लास लेना है पूरा छत्तीसगढ़ के कोना कोना से गांव-गांव से आदमी मन जुड़त जाते पुलिस और एसआई के क्लास में। यदि आप मन भी ज्वाइन करना चाहता बिल्कुल ज्वाइन कर सकता। जे मन ला पूरा टोटल तैयारी करना है, एक बार में ही पूरा तैयारी करना है। हर एग्जाम के मन सीजीपीएससी के बैच बिल्कुल किस्त में जमा कर सका था। ए मन के लिए किस्त से शुरू करें जन फीस एक बार में जमा नहीं कर सका, बिल्कुल कम से कम फीस जमा करके अपन पढ़ाई शुरू कर सकता। और ग्रुप डी के नया क्लास शुरू हुआ थे। हमन के नंबर है ईच नंबर में फोन करिए, कोई दूसरा नंबर है नहीं है हमन के 84 35 34 28 29। सिर्फ 10 on 10 के 84 35 34 28 29 ये हमन के का है तुम मन के नंबर है। ठीक है, ये नंबर में फोन कर सका था 84 35 34 28 29। ठीक है, इला देख के कंफर्म करिए। चलो पहला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर हुआ था? जो वल्लभाचार्य रही से जे वैष्णव मतलब यह कृष्ण के बाल लीला के भक्ति करे है ना, कृष्ण के बाल लीला के भक्ति करे। कहाँ है? चंपारण में है, रतनपुर में है, गिरौदपुरी में है, सिरपुर में है। तो याद रखिया कई झिन देखा हमन छोटे छोटे रहन ना तो हमन काय खेलन, हमन खेलन बैट बॉल। काय खेलन जी? बैट बॉल। तो लड़का मन खेलते बैट बॉल और लड़की मन खेले काय? चंपा। चंपा खेल सुने कि नहीं सुने बताओ? चंपा। तो लड़का मन खेलते बैट बॉल, बल्ला खेलते, लड़का मन बल्ला खेलते तो लड़की मन काय खेलते? चंपा खेलते। तो चंपारण में का है तुमन के वल्लभाचार्य के जन्म स्थलीय याद हो गई सो ही तो लाइक ठोक देवा, कमेंट कर देवा। थोड़ा सा कमेंट करता तो हमारा बहुत अच्छा लगता है। मैं सबसे विनती कर रहा था सबके सब कमेंट करे करा। ठीक है, लड़का मन खेलते बैट बल्ला और लड़की मन खेलते चंपा। चंपारण में वल्लभाचार्य के काय है तुमन के जन्म स्थलीय। दूसरा है मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिला में अवस्थित है? मधेश्वर तो सूरजपुर दे ऑप्शन में, जसपुर दे है, सरगुजा दे है और कांकेर दे है। तो जो मधेश्वर पहाड़ है तुमन के कहाँ है? जसपुर में है। आप मन से एक चीज और बता था, गंधेश्वर महादेव। ठीक है, गंधेश्वर महादेव कौन बनाए इस क्वेश्चन पूछते तो एला बनाए से बालार्जुन। हाँ, गंधेश्वर महादेव कौन बनाए रिसे? बालार्जुन बनाए रिसे। एला याद रखिया, ये मधेश्वर है और यह गंधेश्वर है। ठीक है, मंधेश्वर कहाँ है? जसपुर में है। और गंधेश्वर कहाँ है? एला कमेंट करके आप मन बता। ये गंधेश्वर पहाड़ी नो है। गंधेश्वर शिव मंदिर कहाँ है? एला तुमन कमेंट करके बता। ठीक है, अगला है सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है? ठीक है, जो सीता माता रही ना हमन के, सीता माता है ना कई साल ले कहाँ रही से? अशोक वृक्ष के नीचे में रही से। सीता माता कई साल ले अशोक वृक्ष के नीचे में रही से। तो सीता नदी में कौन से वृक्ष रही बतावा? अशोक वृक्ष तो ऑप्शन में है नहीं है। तो कै साल ले रही जी? कई साल ले। तो कई साल मतलब साल वृक्ष। सीता नदी में का वृक्ष है? साल वृक्ष। सीता माता कई साल ले अशोक वृक्ष के नीचे में, ऐसे करके याद रखिया। तो साल वृक्ष के नीचे में रही। सीता नदी में कौन सा वृक्ष पाए जाते? साल। छत्तीसगढ़ में साल वन कितना प्रतिशत है? 40%। छत्तीसगढ़ में साल वन कितना प्रतिशत है? 40%। याद रखिया। एक बाद है बस्तर की कांगेर घाटी में निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? कुडंग खोदरा, झूलनधरहा, खुरसेल, शिवगंगा। याद रखिया, हम जानत हन आजेश मैं पढ़ाए हाँ। देखा मैं तुम्हारा बता देता, जो हमन के अभी छत्तीसगढ़ के सूजी पुलिस के बैच चला थे ना, फ्रेश बैच है। आज 6वां क्लास रही से, मतलब एकदम नवा बैच जे मला ज्वाइन होना है अभी हो जा। ठीक है, तो खुरसेल सेल करना है नारा लगा के। सेल करना है जी नारायणपुर में खुरसेल हवा है। तो ये कहाँ कहते? बस्तर। तो बस्तर में कहा है? एहर है।
ठीक है। और क्वेश्चन का है बस्तर की कांगेर घाटी में निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है, तो खुरसेला कहाँ है, नारायणपुर में, मतलब खुरसेला बस्तर में नहीं है। चला एक बाद क्वेश्चन है पंडवानी लोकगीतों में प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है, अलगोजा, खड़ताल, मांदर, मोहरी। जल्दी से कमेंट करके बतावा, कमेंट करके बतावा जल्दी से। पंडवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र का है, तो मन के अलगोजा नो है, मांदर नो है, मोहरी नो है, तो का है खड़ताल। कामा होते पंडवानी में खड़ताल के प्रयोग होते, खड़ताल। पंडवानी नहीं करबो तो कर देबे हड़ताल, है ना। क्या बोलना है, पंडवानी नहीं गाही तो कर देबो हड़ताल, खड़ताल। पंडवानी नहीं गाही तो कर देबो हड़ताल, खड़ताल, याद रखिए। ई राघवेंद्र राव प्रथम बार मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री कब बने, प्रथम बार बरार और मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री कब बने। देखा मध्य प्रांत की गठन पहली हो गई 1861 में और बरार 1903 में जुड़े है। अतका डिटेल्स क्लास हम पुलिस में लेवा था, अभी पढ़ा चुके मैं, है ना। तो कौन हरीश बतावा, ए हरीश 1927 में, वर्ष 1927 में ई राघवेंद्र राव का बने से छत्तीसगढ़ में प्रथम बार मुख्य बने 1927 में। ठीक, एक बाद है नवनिर्मित मंदिरगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले राज्य की किस दिशा में स्थित है, तो याद रखिए मान छत्तीसगढ़ में बनाते हैं जगह। ठीक, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा था। ठीक, तो छत्तीसगढ़ की इस जगह का है एमसीबी है। अरे कौन सी दिशा है बतावा जी, ये हरे तुमन के उत्तर और पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम में का है तुमन के एमसीबी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी और भरतपुर तुमन के कहाँ है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो उत्तर पश्चिम में का है स्थित है। चला ज्यादा से ज्यादा लाइक करे करा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करे करा। छत्तीसगढ़ी में बर्दी का अर्थ का है, बताओ बर्दी काला है छत्तीसगढ़िया, तो तुम जे छत्तीसगढ़िया तो नहीं जानी, ऐसा हो नहीं सका है। तो बर्दी के अर्थ का होते है वर्दी, बर देने वाला, मवेशी के झुंड, बारदाना। तो बर्दी के मतलब होते मवेशी के झुंड। बर्दी के मतलब का होते बर्दी, बर्दी के मतलब होते मवेशी के झुंड, बर्दी के मतलब मवेशी के झुंड। एक बाद है पेपर गोल्डा का आशय क्या है, पेपर गोल्डा का लगे थे, याद रखिए मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। जो पेपर गोल्ड होते, जो पेपर गोल्ड है, पेपर गोल्ड है ना, ये पेपर गोल्ड का है आईएमएफ की मुद्रा है। ठीक है, आईएमएफ की मुद्रा ला ही पेपर गोल्ड लगे थे। आईएमएफ मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ का विशेष आहरण अधिकार है। एक्चुअल में गोल्ड नो है, सोना नो है, याद रखिए आप, यह एक सांकेतिक पैसा है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार है पेपर गोल्ड, याद रखिए। ये काकर पैसा है, आईएमएफ के पैसा है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किए गए। क्वेश्चन के आंसर बताओ, राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल करे गए है, बताओ 41वां, 42वां, 43वां, 45वां। ये कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन अच्छे से देख लो। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा। एला तुम कमेंट करके बता, ज्यादा से ज्यादा कमेंट भरना चाहिए, तब ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा और क्वेश्चन ला। गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह और तिथि में मनाया जाता है, ज्येष्ठ शुक्ला दशमी, अश्विन शुक्ला दशमी, चैत्र शुक्ला दशमी, माघ शुक्ला दशमी। तेला महान बनाए हैं गाना में, जेठ के दोपहरी में गंगा चले हैं यात्रा, गंगा चले हैं, क्या बोले, जेठ के दोपहरी में गंगा चले हैं यात्रा, गंगा चले हैं, आके थाम लेना। ऐसे वाला तो है के गाना है काकर गोविंदा के। जेठ शुक्ल दशमी में का होते, जेठ शुक्ल दशमी, जेठ शुक्ल दशमी में का होते गंगा दशहरा होते। मतलब जेठ में दो चीज होते, एक गंगा यात्रा है ना, याद रखे गंगा दशहरा। ठीक है, जेठ शुक्ल दशमी, जेठ के दोपहर में गंगा चले हैं यात्रा, गंगा चले हैं, जेठ शुक्ल दशमी। ठीक है, गंगा दशहरा और यात्रा पर्व जेठ होते है ना। गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है, गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है, सामरी पार्ट, जसपुर पार्ट, मैन पार्ट, जारंग पार्ट।
तो 1 2 2 5 गौर से देखो सामरी पाठ, 1 2 2 5 ऊंचाई है, 1 2 2 5 गौर से देखो सामरी पाठ। ठीक है, 1 2 2 5 गौर से देखो सामरी पाठ, 1 2 2 5 गौर से देखो सामरी पाठ। तो 1 2 2 5 12 25 ऊंचाई है, सामरी पाठ गौर लाटा चोटी। चला एक और सौ ज्यादा कोई रटवा नहीं सका है। ठीक है, एक और बात है, अमृत धारा जलप्रपात किस नदी में है? देखिया, जब हमन काय करें समुद्र मंथन करें तो अमृत निकली, और अमृत ला पी पी के राक्षस मन काय करे हासा है, अमृत मतलब पी पी के राक्षस मन काय करे हासा है। तो हसदो नदी में काय है? अमृत धारा जलप्रपात है। ठीक है, अमृत ला पी के राक्षस मन काय करे हासा है, हासो रे हासो, राक्षस लोग हासो। देवरानी जेठानी का मंदिर किस स्थान पर है? ठीक है, एला भी कमेंट करके बताना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देवरानी जेठानी का मंदिर कहाँ है, एला तुमन कमेंट करके बता। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना, छत्तीसगढ़ में कृषक जीवन ज्योति योजना लागू की गई थी। चला एला मैं बता देता, एला बता, थोड़ा सा कठिन ले बताओ। देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ है? देवरानी जेठानी मंदिर है कहाँ है? तो उनके ताला गांव में है। देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ है? ताला गांव में है। एला के मैसेज करके बता। चला, छत्तीसगढ़ में कृषक जीवन ज्योति योजना लागू की गई थी 2 अक्टूबर 2012, 2 अक्टूबर 2010, 2 अक्टूबर 2011, 2 अक्टूबर 2009। कौन हरे एमा के आंसर? एला कमेंट करके बता। और जे मन ला धमाकेदार पढ़ाई करना है, पूरा सिलेबस कवर करना है ना, बिल्कुल क्लास लेवा और ज्यादा देखा, ज्यादा से ज्यादा पढ़िया और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, तबे सिलेक्शन हुई। 6000 पोस्ट दोबारा नहीं आना है। कई दिन मजाक मस्ती करे वो फोन करते, कोई मतलब नहीं है। अच्छे से अच्छे आप मन पढ़िए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करा था, फिर से हम क्या करबो कल मिला था। ठीक, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।